लालच इंसान के अंदर वो जुनून पैदा कर देती है कि इंसान लालच में वशीभूत होकर अपने घर को ही तबाह कर लेता है। यह अपना घर हो या किसी दूसरे का घर हो, ये लालच अगर किसी इंसान में आ जाए तो कई घरों को और कई ज़िंदगियों को बर्बाद कर देती है, और यहाँ तक कि किसी की जान लेने में भी थोड़ी सी हिचकिचाती भी नहीं है। आधी रात को बच्चे बेड पर नहीं थे। पिता ने जब देखा तो उसके होश उड़ गए, वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया के। यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। अवधेश नाम का एक आदमी होता है जिसकी उम्र 34 साल है। उसके 2 बच्चे होते हैं। पहला बच्चा आरव और दूसरा आर्यन। आर्यन बड़ा बेटा होता है 9 साल का, आरव जो होता है 7 साल का होता है। इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशमय और सुखद बीत रही थी। अचानक एक दिन अवधेश की पत्नी बीमार पड़ती है और वो इतने सीरियस पोजीशन में हो जाती है। अवधेश डॉक्टर के पास लेके जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करता है, लेकिन वो इतना सीरियस होती है कि हॉस्पिटल में ही उसकी डेथ हो जाती है। वो वहीं पर डेथ कर जाती है। उसके बाद से अवधेश पूरी तरह से टूट जाता है और अपने पत्नी को लेकर घर आता है, उसका क्रियाक्रम करता है और वो पूरे अंदर से टूट जाता है। अब उसकी ज़िंदगी दुखमय हो जाती है। अवधेश अब बोलता है कि मैं अब कमाऊंगा और ये 2 बच्चों को पाल लूँगा, लेकिन बच्चे अभी छोटे थे। और अवधेश के ससुराल वाले फ़ोन करते हैं और अवधेश से बात करते हैं कि देखो, तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि तुम तो जैसे भी हो काट सकते हो ज़िंदगी को, लेकिन जो बच्चे हैं ये छोटे हैं, उनके लिए एक तो माँ चाहिए। बाप होता है, वो माँ की तरह तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अवधेश तुम्हें एक शादी कर लेनी चाहिए फिर से। अवधेश नहीं मानता है, इस बात को रोकता है, लेकिन ससुराल वाले और यहाँ पे घर वाले काफ़ी दबाव देते हैं उसे। तो अवधेश फिर बोलता है कि ठीक है, राज़ी हो जाता है कि मैं शादी करूँगा। अवधेश तो शादीशुदा था और इसलिए उसे कुंवारी लड़की तो मिल नहीं सकती, और इसलिए अवधेश के लिए कोई भी एक शादीशुदा तलाक या जिसका पति नहीं हो ऐसी ही औरत उसे मिलती। और ऐसा ही ढूंढते ढूंढते उसे एक औरत मिलती है नीलम नाम की, और नीलम की उम्र 30 साल होती है, और नीलम के साथ एक 8 साल की बेटी भी होती है। अब अवधेश और नीलम से बात कराई जाती है। ये दोनों बात करते हैं आपस में, देखो मेरे 2 बेटे हैं और इन दोनों बेटों का देखभाल करना है, सुरक्षा देना है और इसे पोस पाल के बड़ा करना है, तो आपकी क्या राय है। तो नीलम भी सहमत होती है और बोलती है कि मेरी भी 8 साल की एक बेटी है, तुम इसका पूरा जिम्मेदारी लोगे तो मैं तुमसे शादी करूँगी। अवधेश बोलता है ठीक है, मैं भी उसको अपना बेटी मानूंगा और मैं उसका शादी सब कुछ अपने हाथों से करूँगा, मैं उसे पढ़ाऊँगा भी। ये राजीमंदी हो जाते हैं, दोनों की शादी हो जाती है और फिर से ये घर में खुशहालियाँ लौट आती हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं, खुशहालियाँ लौट आती हैं। उसके बाद से एक दिन नीलम पुलिस को कॉल करती है 1 बजे रात को। पुलिस को कॉल लगाते ही बोलती है कि साहब देखिए, मेरे घर कुछ अनजान लोग आए हुए हैं और मेरे घर वालों पे हमला कर रहे हैं। पुलिस नीलम के घर पहुंचती है और पुलिस देखती है कि यहाँ पे 3 लाश पड़े हुए हैं जो खून से लथपथ हैं। पुलिस परेशान होती है कि ये कैसे हो सकता है, और वहाँ पे कोई मारने वाला भी नहीं था। पुलिस इन तीनों को लेकर पहुँचती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि ये डेथ कर चुके हैं, मतलब इन तीनों की मौत हो गई है। अब पुलिस पोस्टमार्टम करने के बाद वो तीनों लाशों को घर लेके आती है नीलम के घर और नीलम को सौंप देती है। और पुलिस को अब शक होता है कि आखिर ये कौन थे मर्डर करने वाले, ऐसे कौन अनजान लोग आके इसे मार सकते हैं। तब तक उसी में से एक पुलिस का नज़र नीलम पे पड़ता है। वो नीलम को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तब वो लोग पूछता है नीलम से कि बताओ वो कौन लोग थे जो कि तुम्हें ना मार कर और इन तीनों को मार दिए, कौन थे वो लोग। नीलम थोड़ा हबड़ा जाती है और हबड़ाने की वजह से पुलिस की पूरी शक नीलम पे चली जाती है। उसके बाद से नीलम को वो लोग कस्टडी में ले लेते हैं और नीलम से सख्ती से पूछताछ करते हैं, और नीलम पूरी कहानी को बताती है कि साहब मेरी ये दूसरी शादी है और मेरी पहली शादी से एक लड़की है 8 साल की, ये अवधेश, इसके 2 बेटे हैं।
आर्य और आर्यन, एक 7 साल का, एक 9 साल का। एक दिन हम दोनों में बहस हुई। यह अवधेश अपना पूरा प्रॉपर्टी दोनों लड़कों के नाम करना चाहता था और मैं उससे बोली कि नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम कर दूँ। और इसी के लिए बातचीत हुआ और तनाव हुआ हम दोनों में, और ये दोनों जाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन अवधेश अपने कमरे में चला जाता है और नीलम जहाँ सोती है वहाँ पे दोनों बच्चे और एक बच्ची, तीनों वहाँ पे बच्चे सो जाते हैं और नीलम भी उसके साथ सो जाती है। उसके बाद से कुछ हड़बड़ाहट की, कुछ आवाज़ें खट खुट की आती है। तब अवधेश की अचानक नींद खुलती है 12 बजे रात को और वो अपने बच्चों को देखने के लिए नीलम के पास पहुंचता है। जब नीलम के रूम में जाता है तो उसके कमरे में पहुंचते ही वो देखता है, और जो देखता है उससे वो चौंक जाता है। उसकी आंखें फटी हुई रह जाती हैं और वो ये सभी घटना को देखकर बेहोश हो जाता है। दरअसल हो क्या रहा था कि नीलम भारी वस्तु से प्रहार कर रही थी उन दोनों बेटों पर और उन्हें मारकर खून से लथपथ कर दी थी। और वो दोनों बेटे छटपटा रहे थे, बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और जैसे ये अवधेश देखता है वो भी वहाँ पे बेहोश पड़ जाता है। उसके बाद से नीलम ने उसी भारी वस्तु से अवधेश को भी प्रहार करती है और अवधेश को भी मौत के घाट उतार देती है। ये सारी घटना की सच्चाई सुनने के बाद पुलिस नीलम को कस्टडी में लेती है, गिरफ्तार करती है और ले जाकर जेल में बंद कर देती है। अब बस एक मासूम बेटी बच जाती है 8 साल की, वो घर पे। आखिरकार अब नीलम जेल में अपनी ज़िंदगी को काट रही है और ये 8 साल की लड़की यहाँ पे रहती है। अब उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी देखभाल कौन करेगा? ये घर बसा बसाया फिर से तबाह हो गया। तो इंसान लालच में आकर अपने घरों को और कई ज़िंदगियों को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।